हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत ही मतलब न्यूज़ में मोस्टली इंडिया के न्यूज़ में या यूट्यूब में मेरे को कहना चाहिए, यूट्यूबर्स जो हैं जो अपने आप को क्या बोलते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, कि भाई हम तो डिफेंस की न्यूज़ ही करते हैं, नहीं वो जो है ग्लोबल न्यूज़ करेंगे, इंडिया से रिलेटेड नहीं करते, मोस्टली डिफेंस की आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड की ही करते हैं। और ज़्यादा स्ट्रेस उनका यूएसए में ही होता है कि दिन रात यूएसए, कोई और भी न्यूज़ होगी वर्ल्ड की उसमें भी किसी तरह से यूएसए कनेक्शन तो डाल ही देना है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को पीछे से बैकिंग आती है मनी की और वो रेज बेटिंग करते हैं। और रेज बेटिंग का ये तरीका होता है, Exactly. बहुत कॉमन है रेज बेटिंग। या लोगों को आप रेज में लेके आइए जिससे उनका चले, दिस वेरी कॉमन। और रेज कैसे करना है, यूएसए हेट्रेड पैदा कर Yeah, दो, exactly. या पाकिस्तान की न्यूज से भी बहुत व्यूज मिलते हैं तो वो कर दो, Anything that या फील produces गुड rage. इंडियंस को दिखाओ कि भैया हम तो बहुत ताकतवर हो गए, हमारे सामने तो कोई भी कंट्री है ही नहीं, हम लोग तो अपने घर के अंदर हर कोई चौधरी होता है, घर से बाहर निकलो। सच्चाई दिखाना नहीं चाहते इंडियंस को कि भाई आप मेहनत करो, दिन रात मेहनत करनी है। अभी हमारा देश वहां नहीं पहुंचा जहां हमें पहुंचना है और उसके लिए बहुत मेहनत करके हम पहुंचेंगे। अगर मेहनत नहीं की तो वहां वो अचीव करना भी इम्पॉसिबल है। ये सच्चाई है हमारी। पर वो नहीं, वो सब बोलेंगे, वो दिखाते हैं ओ हम तो इतने ताकतवर है, फलानी कंट्री हमारे नीचे झुक गई, चाहे झुकी हो ना हो, इसने हमारे को ये बोला, कैसे बोल दिया, पता नहीं कहाँ से न्यूज को ट्विस्ट, चीजों को ट्विस्ट करते हैं। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो अभी हम जो करेंगे, ये हार्वर्ड लुटनिक का कोई लगता है उसने कहीं पे कुछ इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में उसने ऐसे लगता है कुछ बोला कि मोदी जी ने कॉल नहीं की, इस वजह से ट्रेड डील जो थी वो नहीं हुई। अब उस न्यूज़ को इंडिया के यूट्यूबर्स ने व्यूज़ के लिए उस न्यूज़ को कैसे ट्विस्ट किया कि नहीं किया, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आई एम श्योर कि इस न्यूज़ को यही दिखा रहे होंगे वो नेगेटिव वे से कि कैसे बोल दिया, मोदी जी ने कॉल नहीं की, क्यों करेंगे मोदी जी कॉल, ऐसा कुछ बोला होगा, मुझे यही लग रहा है। और यूएसए के अगेंस्ट जितना भी जहर उगल सकते हैं वो उगला होगा और दिखाया होगा कि भैया हम तो, इंडिया तो इतना स्ट्रांग है, ये फलाना, वो तो ट्रेड चाहता है हमारे साथ करना, इंडिया के साथ यूएसए, पर हम तो इंडिया नहीं चाहता, ऐसा भी कई लोग बोल देंगे। आई एम श्योर, मुझे पता नहीं है बट मैं अपना आइडियाज़ लगा रही हूँ। और अगर किसी ने ऐसे बोला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस न्यूज़ को इस तरह से बोला है। तो अब पहले हम देखने वाले हैं आज वो एक्चुअल इंटरव्यू, और उसमें ये देखेंगे कि क्या वाकई में किसी वे से इंडिया को डिसरिस्पेक्ट की गई है, या इंडिया का मजाक उड़ाया गया है, या मोदी जी का मजाक उड़ाया गया है, या कुछ इस टाइप से नेगेटिव बोला गया या कहा गया या शो किया गया जिससे हेट्रेड दिख रही हो यूएसए की, करंट गवर्नमेंट की, या लुटनिक की टूवर्ड्स इंडिया। वो भी देखेंगे कि क्या नफरत दिखा रहे हैं वो कि हमें इंडिया पसंद नहीं है, या कुछ उस टाइप से कोई नेगेटिव फील होता है कि नहीं होता है, कि क्या हुआ है। अब उसको देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया कि यूट्यूबर्स क्या करते हैं इंडिया के, कि अपनी स्टोरी को सच करने के लिए इतना सा पार्ट दिखा देंगे पूरी उस टॉक का, उसका ना आगे का दिखेंगे ना पीछे का, और उसके बाद उतने से पार्ट के बाद अपनी कहानी जो उन्होंने सेट करनी होती है वो कर लेते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे पता है कि आप में से कई जो इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए हो इन यूट्यूबर्स को देख देख के, दिमाग तो खराब कर ही देंगे वो लोग, और अंदर से सबको इंडिया से प्यार है क्योंकि हैं तो अल्टीमेटली इंडियंस। तो जब वो सुनते हैं, अपना देश प्रेम तो है ही है, वो जाग जाते हैं, सेंटिमेंटल हम हो जाते हैं, उसके बाद हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। अगर आप में फ्रैंकली यही होता है कि जिसमें जो कम पढ़ा लिखा है, ही कैन इजीली बी स्वेड। और दिन रात अगर आपके न्यूज चैनल्स में ये यूट्यूबर्स यही दिखाएंगे तो ये होगा। और सच बताऊं, मैं इंडिया गई थी, मेरी मम्मी का भी वही माइंडसेट था, मेरे भाई से भी कल परसों बात हुई तो वो भी मुझसे इसी बारे में कुछ बोलने लगा। क्यों? क्योंकि मीडिया में यही दिखाई जा रहा है। और जब मैंने मम्मी के साथ जब बैठी थी, मम्मी को फिर वो वीडियोस दिखाई कि ये देखो ये कहानी है, मम्मी कहती फिर तो ये अपने देश के लिए ठीक कर रहा है। मैंने कहा वही तो मैं बता रही हूँ। अब भाई को भी जब मेरी बात हो रही थी कल इसी से रिलेटेड, तो वो भी ऐसे ट्रम्प को ये है वो है कर रहा था। मैंने कहा जो इंडिया का सोचना चाहता है सोच सकता है, उसकी पर्सनल चॉइस है, बट उससे रियलिटी चेंज नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो वो मुझे समझ में आता है कि जो इंडिया में है वो इतना अपने देश से प्यार करेगा ही करेगा, तो उसको जो सुनाया जा रहा है मीडिया से या यूट्यूबरों से, तो वो फिर वो उसको सच समझ रहा है क्योंकि उसने ओरिजिनल तो देखा ही नहीं। वो जो बंदा नॉलेज ले रहा है टीवी से, जो
इन वीडियो से नॉलेज ले रहा है वो तो गलत है। आपने खुद तो पढ़ी नहीं न्यूज़, खुद जाके देखो ना कि क्या वो पूरा क्रेडिबल न्यूज़ आपने नहीं पढ़ी, आपका इंटरनेशनल आउटलुक नहीं है, आप इतने डीप नहीं है इन थॉट। एग्जैक्टली अगर आप ये जो इंटरव्यू थी ये 1 घंटा 27 मिनट्स की ये इंटरव्यू है और उसमें थोड़ा सा पार्ट है जिसमें इंटरव्यूअर ने इस बारे में क्वेश्चन पूछा है और वो क्या है वो भी उन आप लोगों ने बिना देखे जज कर लिया होगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली उस इंटरव्यू में ये जो पार्ट है जहां से ये शुरू होएगा पार्ट टिल जहां से एंड होगा वो हम पूरा देखेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और ऑब्वियसली ये पार्ट अंग्रेजी में होगा तो उसमें ये है कि आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी अगर आपको डिग फर्दर करना है। एग्जैक्टली वरना लोग आपका एडवांटेज उठाएंगे और अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि वो इंग्लिश जो अमेरिकन स्टाइल में बोली जा रही है उसका क्या मतलब है, वो क्या ऑफेंसिव वे से बोला जा रहा है कि वो उसका स्टाइल है या वो एक्चुअली टोन उनकी उस स्टाइल से बोलते हैं वो लोग। अभी इंडिया जो है रशिया नहीं बना क्योंकि रशिया में रशियन बोलते हैं, इंडिया में लैंग्वेज का कुछ पता नहीं, हर स्टेट की अपनी है, इसलिए इंग्लिश में निर्भरता ज़्यादा है। तो आनी चाहिए हर इंसान को टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में कौन क्या बोल रहे हैं और आपको उल्लू ना बना ले कोई और कि भैया क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती कहानी को पूरा उसका गड़बड़ करके दिखा दे। क्योंकि जितने आप ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तब आप यही बोलेंगे कि आई चैलेंज यू कि जो तुम बोल रहे हो गलत हो उन लोगों को, क्योंकि ये मैंने सुना था और ये मतलब है तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती या तुम जो भी रेज बेटिंग कर रहे हो। एग्जैक्टली तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं वो इंटरव्यू का पूरा स्टार्टिंग टू एंड। At the stage of here's the historical imbalance, here's how we want to reset it. We want some investment that we're going to get you whole, foreign country, but at the end of the day, this is about American exceptionalism. It's worked in Japan, it's worked in Korea, you did the deal with Europe, you did the deal with the UK. What's sort of out there that's still there? I think India's kind of still out there, although it seems like they are capitulating a little bit. I saw that they just bought a lot of liquefied petroleum gas from the United States in November. Oh. What are the big sort of hot button places that you want to... I'll tell you a story about India. So, if you remember, so I did the first deal with the UK. And we told the UK that they had to get it done by 2 Fridays from now. एक सेकेंड, अब ये बात कर रहे हैं इंडिया की ट्रेड डील के बारे में। मैं इसलिए ट्रांसलेट कर रही हूँ ताकि जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा रोक के एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कोई डाउट ना हो जिसको इंग्लिश नहीं आती है। जिनको आती है वेरी गुड फॉर यू। तो क्वेश्चन पूछा गया इंडिया की ट्रेड डील के बारे में, तो इन्होंने कहा कि इंडिया की ट्रेड डील से पहले जो है सबसे पहले ये बात कर रहे हैं किसकी, यूके की, कि यूके के साथ जो है ट्रेड डील हो रही थी और वो जो ट्रेड डील है उसमें उनको मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जो है फ्राइडे तक का टाइम है ये डील करने का। वो ये अभी यूके की बात कर रहे हैं। That the train was going to leave the station by 2 Fridays because I have lot. ट्रेन विल लीव द स्टेशन फ्राइडे को, मतलब उसके बाद ये डील जो तुमको ऑफर हुआ है या जो डील हुई है ये उसके बाद अगर फ्राइडे तक यस नहीं हुआ तो फिर ये डील को हम ऑनर नहीं करेंगे, फिर कोई और डील होगी जिसमें हो सकता है हमारी मांगे ज़्यादा हों, वो सेम जो अभी बातचीत हुई है फिर उस बातचीत पे वो डील नहीं होगी। मतलब ये डील जो ऑफर पे है वो सिर्फ फ्राइडे तक है। फ्राइडे तक अगर आप यस कर दोगे, साइन कर दोगे, मान जाओगे, वेल एंड गुड, नहीं तो ये डील फिर वापस आप ये नहीं कह सकते कि यही डील हम सैटरडे को कर लें। सैटरडे को ये डील नहीं होगी, तब अलग टर्म्स में फिर डील होने के वो होगा, मतलब कुछ और ही होगा, इसको नहीं करेंगे ऑनर। Things and if someone else is first, they're first. And President Trump does deals like a staircase. First stair gets the best deal. Oh. You can't get the best deal after the first guy went. Everyone says, I want the UK deal. I want the UK deal. The answer is no. They were first. They took the chance. They moved quickest. They're first. Second, up a stair. So that sets the floor. Right. And then the next one's got to be higher. And then the next one higher. And then the next one higher. And the next one higher. So he does things that way because... तो क्या बताया कि डील्स कैसे कर रहा है यहाँ पे यूएसए, और ट्रम्प ने ये किया हुआ है। वो कह रहे हैं ट्रम्प इज द बॉस, राइट, वही उनका मतलब है कि वो ही इज द वन हु डिसाइड्स। तो किस तरह से डील की है, जो सबसे पहले टेबल पे आएगा डील के लिए उसको बेस्ट डील मिलेगी जो कि यूके था। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा डील के लिए उसको वो जो डील यूके के साथ हुई है बहुत अच्छी, उस लेवल की डील नहीं मिलेगी। डील उस टाइप की होगी जो उससे थोड़ी क्या होगी, क्या वर्ड क्या बोलूं मैं, लोअर होगी। लोअर होगी। मतलब अगर काहे कि 50-50, तुमको 50 हमको 50,
तो नेक्स्ट में तुम्हें 50-50 वो नहीं मिल सकता, फिर ये होगा कि यूएसए को ज्यादा फायदा, तुम्हें कम फायदा, ऐसा कुछ डील होगी, या उतनी अच्छी डील नहीं होगी। रियल एस्टेट में हाँ, बिजनेसमैन है, ये सब बिजनेसमैन, तो उसने ये तो किया हुआ है लाइफ में एक्सपीरियंस उनको पता लगा है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी डील दूंगा फर्स्ट टाइम, हाँ, मगर तुम उसमें नहीं चिकचिकबाजी करते हो तो मैं उससे लोअर करते रहूंगा डील। अगर तुम उस टाइम डील फ्राइडे को साइन नहीं करोगे, नेक्स्ट आओगे तो वो डील नहीं मिलेगी। और उसने ये नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर पहली कंट्री जो आ गई डील के लिए, अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहली कंट्री जो आई डील के लिए उसको सबसे बेस्ट डील मिलेगी। उसके बाद जब दूसरी कंट्री कोई और आएगी इस डील के बाद, तुम अगर कहोगे नहीं मुझे यूके वाली डील मिलनी है, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फर्स्ट बंदे थे इसलिए उनको बेस्ट डील मिली है। उसके बाद तुम आओगे तो तुमको वो डील नहीं मिलेगी, उसके इक्वल नहीं, तुमको थोड़ी महंगी डील मिलेगी, तो तुमको वैसी बेस्ट नहीं मिल सकती। अगर उसके बाद तीसरा कोई सेकंड डील हो गई, तो उसके बाद जब तीसरी कंट्री कोई आएगी तो उसको फर्स्ट और सेकंड जिनकी डील कंट्रियों से डील हुई वैसी नहीं मिलेगी, उससे घटिया ही डील मिलेगी, ये कहने का मतलब है। और दैट इज हाउ बिजनेस टेक्स प्लेस, ये पूरा बिजनेस वे से डील्स हो रही हैं। तो जिसको अच्छी डील चाहिए पहले आके ले लो, वही होता है ना, जैसे बाजार में होता है सेल लगी है, तो सेल में जो आ जाएगा पहले उसको अच्छी चीजें मिल जाएगी, बाकियों को बच्चा कुचा मिल जाएगा, उस टाइप का कुछ है। Sense you to come to the table, Right. right? You could have 3 countries with a second deal. They all get done at the same time. Right. But you know, if you want to wait and see how it goes, that's at your risk. So he does the UK deal, and they had to get it done by Friday. And Thursday afternoon, Keir Starmer's on the phone, president. They do their deal Wednesday night, and on Thursday we have a press conference, so we announce it. Okay. ओके तो उन्होंने ये कहा कि फ्राइडे तक का हमने उनको बोल दिया था कि ये डील फ्राइडे तक की है, तो अगर तुमको करनी है तो फ्राइडे तक जो है टेबल पे आके साइन कर देना। तो उन्होंने ये बोला है कि उसके बाद जो है यूके का जो प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर, मैं खास ये बता रही हूँ कि उसका प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प के साथ फोन पे बात की, डील को यस कराया गया, दोनों ने बातचीत करके कहा यस डील इज फाइन, और उसके बाद जो है डील हुई है। तो यहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प से बात की है, उसके बाद डील फाइनलाइज हुई है। यहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, अब मुझे आगे नहीं पता क्या हुआ है। Everybody asked the president, who do you think is next? And you look back at the time, he talks about a variety of countries, but he names India a couple of times publicly. It's not like a big secret. And we were talking India, and we told India you had 3 Fridays. 3 Fridays. Put them on a shot clock. Well, they have to get it done because what happens is I have lots of other countries, and when those other countries do their deal, The staircase goes up. and Yeah. right, and Yeah. अब समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि यूके की डील के बाद जब भी आपने इंटरव्यूज में ट्रम्प से भी पूछा जा रहा था या ट्रम्प से जब भी हो रहा था, तो ट्रम्प को भी लग रहा था, क्योंकि इंडिया के साथ डील टॉक्स हो रही थी, तो बहुत पॉजिटिव लग रहा था कि अब नेक्स्ट जो होगी इंडिया के साथ डील होगी। तो ट्रम्प ने भी कई बारी बोला था कि भैया अब इंडिया के साथ डील होने वाली है, और इंडिया को बोला गया था कि तुम्हारे पास 3 फ्राइडेज हैं। यूके को बोला था सिर्फ फ्राइडे तक, इंडिया को इतना टाइम दिया हुआ है कि 3 फ्राइडेज है। मुझे ये नहीं पता था कि 3 फ्राइडेज तक टाइम दिया हुआ है कि तब तक तुम डिसाइड कर लो क्या करना है, और उसके बाद फिर डील जो है अगेन 3 फ्राइडेज के बाद ये डील नहीं मिलेगी, क्योंकि और कंट्रीज भी हैं जिनको करना है, तो उनको थोड़ी को वेट कराते रहेंगे। तो ये उनको सेकंड लेवल पे इंडिया को रखा हुआ था कि पहले वो यूके की होगी, अब सेकंड जो है इंडिया की होगी, मतलब इंडिया को सेकंड बेस्ट ऑफर मिलना था। देखिए होता ये है कि ये उनके एग्जाम्पल से होगा रियल लाइफ में। मान लीजिए रियल एस्टेट का है, कोई नई कम्युनिटी बनाता है, तो उसमें जो लोग पहले आते हैं उनको पहले का अच्छा रेट मिलता है। जैसे से घर बिकते जाते हैं तो आखिरी में घर सबसे महंगे बिकते हैं, क्योंकि उन्होंने लीस्ट रिस्क लिया। और वो घर भी सबसे कचरा होते हैं मोस्टली, मतलब जो बचे लोकेशन कचरा फचरा, जैसे हमें मिला था घर कचरा, एक ही बचा है, महंगा भी। आपको अगर उस कम्युनिटी में जो रिस्क ले उठा रहा है कि अच्छा मैं ले लेता हूँ, वो जल्दी आ रहे हैं, लास्ट में जब कम घर भर जाते हैं वो बहुत महंगे जाते हैं, क्योंकि सब एस्टैब्लिश हो चुका है, तुमने लीस्ट रिस्क लिया तो उसको तुम्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी उनका ये फिलॉसफी है, तो मिस्टर ट्रम्प को लगा था कि अब अगला मोस्ट लाइकली इंडिया का नंबर आएगा, इंडिया को अगली फेवरेबल डील दे देंगे, और उनको 3 फ्राइडे दिए जाएंगे, तब तक डिसाइड करके इट विल बी डन। तो ये उन्होंने अभी बोला है। Yeah. during all these deals, he would refer to me as the greatest table setter who ever lived. Okay, because you've never had anybody who was as successful as me as a businessman before. Trump की बात हो रही है। Basically, you know, so because what I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up.
But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. होल्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो इसने बोला लुटनिक ने कि भाई मैं सब कुछ सेट करता हूँ स्टेज, मैं बातचीत करता हूँ, मैं डील्स में दोनों तरफ से कि हाँ हमें ये मंजूर है, उस कंट्री को ये मंजूर है, ये सब मैं करता हूँ. पर क्लोजिंग किसने करनी है? ट्रंप ने. मतलब आखिरी में ट्रंप के पास वो जो है डील जाएगी और ट्रंप यस बोलेगा कि हाँ ये डील ठीक है, या जो भी है वो फाइनलाइज जो होगा वो ट्रंप करेगा, क्योंकि ही इज द. मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जिनको रियल एस्टेट का पता है, तो रियल एस्टेट पे क्लोजिंग होती है. कहने का मतलब है पहले बैंक आपको लोन देगा, आप बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, प्राइस पे सब कुछ हो गया, एग्री हो गया सबका. फिर जब क्लोजिंग होती है तो मेन बंदे के साथ आप सिग्नेचर करके क्लोज करते हैं कि जो मेन पार्टी है वो आपस में क्लोज कर रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है कि ये होगा, सब एग्री कर रहे हैं, तो क्लोजिंग होती है. तो क्लोजिंग का मोस्ट लाइकली इसमें ये मतलब है कि लीडर ऑफ वन कंट्री मतलब यूएसए का लीडर और जिस कंट्री के साथ ट्रेड डील हो रही है उस कंट्री का लीडर, वो दोनों आपस में बात करके डील को यस करेंगे और उसके बाद डील डन होगी. ये मतलब है. Modi, it's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So अब इसमें क्या बोला उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने जब, क्योंकि क्लोजिंग करनी है तो दोनों लीडर्स की बात होनी है, तो बोला कि मोदी को जो है, मोदी जी को ट्रम्प के साथ बात करके ये डील को क्लोज करना होगा. अब जो जिनको ये बोला गया, जिनके साथ ये टॉक्स हो रही थी इंडिया की टीम, वो अनकंफर्टेबल थे कि भी मोदी ने कॉल नहीं करना या कुछ. तो फ्राइडे तक का जो टाइम दिया गया था, 3 फ्राइडे वाला टाइम, तो वो जो लास्ट फ्राइडे था वो टाइम जो है खत्म हो गया. और वो कह रहे हैं तब तक हमने इंडोनेशिया और दूसरी कंट्रियों से डील भी कर ली है, तो उनके साथ डील. एक थर्ड स्टेप हो गया. यूके फर्स्ट स्टेप था, इंडिया सेकंड था, थर्ड वाला हो पहले ही हो गया, इंडिया का नहीं हुआ. काफी कंट्रीज को शायद पता लग गया था कि रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे होता है और जल्दी डील ले लो यूएसए के साथ, कर लो. ये होता है कि रियल एस्टेट वाले ने एक घर बना लिया, वो आपको ऑफर देता है कि इतने जो भी है मिलियन का ये घर बिकेगा. अब आपके ऊपर है, आपको कॉल करके बोलना है आप एग्री करते हैं नहीं करते, एंड एग्री करेंगे डील हो जाएगी, राइट? क्योंकि माल तो उसी बंदे का है, माल तो उसी का, बिल्डर ने बना दिया घर, उसने कोट भी कर दिया आपको, जी ऐसा है कि हम इतने मिलियन में हम बेचना चाहते हैं, ये करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं. जो आपस में लोगों ने लोअर लेवल पे बातचीत हुई, एग्री हो गया, हाँ जी ठीक है, फाइनली आप ही कॉल करके बोलोगे हाँ भी तेरा मेरे को मंजूर है डील, घर में इतने में ले रहा हूँ. बताओ कब साइन करने आऊं. आप ही कॉल करेंगे ना, आप ही का जो मेन बंदा होता है, क्योंकि मैं सिर्फ रियल एस्टेट का बात कर रहा हूँ. रियल एस्टेट में जब नेगोशिएशन हो जाती है, एंड ऑफ द डे आप कॉल करके बोलते हैं, जो आपका हेड रियल्टर जो इसको बेच रहा है उसको बोल के यस आई एग्री विद दिस, सो दैट्स व्हाट्स दे ट्राइंग टू से. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे इंडिया जो था हेजिटेट कर रहा था कॉल मोदी जी को. उनको हो सकता है उनको पता नहीं हो कि ये प्रोसेस सबके साथ हो रहा है. उन्हें लग रहा होगा कि नहीं टारगेट कर रहे हैं इंडिया को, या मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश हो सकता है. मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है, मैं नहीं कह रही यही हुआ होगा. हो सकता है इस वजह से इंडिया हेजिटेट कर रहा हो और उन्होंने लगा कि नहीं कि मोदी जी क्यों कॉल करें. उन्हें ये नहीं पता होगा कि भैया यूके के भी जो लीडर था उसने भी कॉल किया, ऐसे ही डील हो रही है. बाकी कंट्रीज के साथ जो भी कर रहे हैं डील, उसमें भी वो बात कर रहे हैं ट्रम्प से. फाइनल जब सब कुछ डिसाइड होता है, ट्रम्प और उस कंट्री का लीडर बात करके डन कर रहे हैं. ये होगा. मैं इसमें बायस नहीं रखूंगा, मगर साफ साफ कहूंगा कि यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प को वो लग रहा है कि ये मैं डील क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा, ये है मेरा सब कुछ है, मैं डील दे रहा हूँ लोगों को. आपको डील चाहिए तो यस करो. अगर आपको यूएसए के साथ करनी है डील तो मैं ये आपको डील दे रहा हूँ. आपको अगर करनी है तो आके मेरे से बातचीत करके डन करो. ये बिडिंग में भी ऐसे होता है, जो बिड कर रहा होता है बोलता है मैं बिडिंग कर रहा हूँ, ये सामान है, आपको बोली लगानी है 500, ठीक है एग्री, तो यू हैव टू फाइनली से ओके. वो तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि मे बी देयर इज अ कल्चरल का थोड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे कल्चर में है कि बेचने वाला कह रहा है कि अगर आपको चाहिए तो आप ही को कॉल करके फाइनलाइज करनी है डील. और ये जरूर देखना चाहिए था कि क्या बाकी कंट्रीज के साथ भी यही हो रहा है. अगर हो रहा है तो दिस इज हाउ वो काम करने का तरीका ही है. ऐसा बीच में
जैसे बोलते हैं लायज़न ऑफिसर होना चाहिए जिसको पता हो कल्चर का कि यहाँ पे इस तरीके से कल्चर चल रहा है। एक बंदा बेच रहा है माल, आपको चाहिए तो आप कॉल करके वो डील ले मुझे लग रहा है जो बैठे हुए थे इंडिया के, उनको ये लगा कि ये कोई हमारे को छोटा दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस वजह से उन्होंने कहा होगा कि भाई हम मोदी जी क्यों कॉल करें या नहीं करेंगे या उस टाइप से। तब तक बाकी कंट्रीज के लीडर्स ने कॉल करके डील भी कर ली, लीडर्स ने कॉल करके ट्रम्प के साथ बात करके फाइनलाइज भी कर ली होगी, यही हुआ होगा। So that's like another step. That staircase. And they were, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I negotiated them at a higher rate. Oh. So now the problem is the deals came out at a higher rate, Right. and then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" You know, it was like 3 weeks later. I go, "Are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?" So what happened is they just, you know, there's that seesaw. तो यही बात हुई। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमें लग रहा था कि इंडिया सेकंड कंट्री होगी डील करने की, तो जो भी उसके बाद कंट्रीज आई, जो ये इंडोनेशिया बोल रहे हैं और दूसरी कंट्रीज, उनको हमने हायर पे, मतलब उनके साथ हायर डील कर ली, ये सोच के कि इंडिया सेकंड है तो उनको और मतलब गंदी डील दी बल्कि हमने तो। और तब तक इंडिया आया नहीं, फ्राइडे का टाइम चला गया। अब यहाँ पे ये थर्ड सेट ऑफ डील्स हो चुकी हैं। इंडिया ने अपनी सेकंड लेवल की डील जो सेकंड लेवल पे था नहीं की। जब ये थर्ड डील हो गई तब इंडिया वापस आके हमने बोला कि भैया हमें तो डील करनी है, टाइम जा चुका है, फ्राइडे हो चुका है, तो डेडलाइन जा चुकी है। तो इन्होंने कहा कि कौन सी डील, वो तो ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, मतलब वो डील का टाइम जो था, जो बताया गया था कि फ्राइडे तक है, जो कि यूके को भी बोला गया था, तो वहां पे यूके ने तो अपने टाइम पे कर लिया पर हमने नहीं किया। तो वो उसने कहा, और तब भी उसने यही डायलॉग बोला है कि भैया ट्रेन विल लीव द स्टेशन अगर फ्राइडे तक तुम नहीं करोगे। यूके को भी यही बोला था, तो यही लैंग्वेज उसने अभी यहाँ पे यूज की कि भाई इंडिया को बोला भैया ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। अब तो डील का जो डेडलाइन थी वो तो खत्म हो गई। और ये हर बिजनेस में होता है कि इतने दिन तक ही भैया ये डील है, उसके बाद ये डील नहीं मिलेगी। अगर आप स्टोर्स में भी जाओ तो सेल होती है, इतने दिन तक सेल है, अगर आप उसके अगले दिन जाओगे तो आपको वो सेल नहीं मिलेगी। वही पूरा बिजनेस तरीका है। रियल एस्टेट में ऐसे होता है, तो किसी को नॉलेज रहनी चाहिए कि ऐसे बिजनेस हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी आप घर खरीदने जाते हैं, बोलते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको कोई डिपॉजिट देना पड़ता है। वो बताया था 2 बजे तक डिपॉजिट देना। अगर आप 2 बजे तक डिपॉजिट नहीं देते देन तो कोई और आ गया तो उसको बेच देंगे। दे विल नॉट ऑनर, दे विल नॉट वेट फॉर यू। अगर आप उसके खाली भी पढ़ाओ दे विल से नो सॉरी डील खत्म हो गई। वो कहेंगे अब ये तो तब तक थी, अब तो रेट बढ़ गया जी, अब रेट बढ़ा दे। हाँ वो करते हैं, ये दिल से ठीक है, और रेट बढ़ जाएगा, उतने रेट में चाहिए तो ले लो, उतने में चाहिए तो ले लो। ये बहुत सिमिलर है टू रियल एस्टेट, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। हाँ, Wrong side of the seesaw. You know, when I was young in business, and I was a trader. So one of my first jobs was as a trader, and when I would start on the wrong side of the seesaw, you know, I'd buy and it would go down, and then I'd sell it would go up, and then I'd buy it would go down, and so like when you're on the right side of the seesaw, you can't lose. Yeah. You know, you buy it goes up, and then you sell it, it goes down, and you buy it goes up, and then you sell it goes down, and you feel like you're the king. Yeah. But when you're on the wrong side of the seesaw, what I used to do is I used to put the phone down. I used to go in the bathroom, fill a bucket with water, take a rag, and I would wash the plants in the office. It was much cheaper than me picking up the phone. नुकसान So, and then people would call and say, you know, can I speak to Howard? They go, no, he's in a meeting. And meanwhile, they look up and there I am washing the plant. Because whatever I did, I would get back in there and I would touch it. It would go the wrong way. So what happened is India just was, you know, on the wrong side of the seesaw. And it was just they couldn't get it done when they needed to. And then they couldn't get it done. And then they couldn't get it done. And then they couldn't get it done. And so what happened is all these other countries kept doing deals. And they're just further in the back of the line. And now when they say, well, but what I want is I want the deal in between the UK and Vietnam, Right. because that's what I negotiate. Right. And they remember. And I remember. And they say, but you agreed. And I said, then. Not now. Then. And so that's the problem. India will work it out. But it's just, you know, there's a lot of countries, and they each have their own deep internal politics. Yeah. And to get something approved by their parliament or their Time diet, or लगता their, you know, these are deeply complex things. And we're dealing with the world, Yeah. but we've gotten them done. You know, we got Europe done, right? We did Japan, then I did Europe,
then we did Korea, and we've done country after country after country, and these are durable, meaning these are deals that take care of the country's autos, pharmaceuticals, semiconductors, things that really matter. And the tariffs have been incredibly effective, and you can use them to change the trade deficit. Sure. But you can also use them to change behavior. And we should spend some time talking about drugs and Well, this is what I pharmaceuticals. wanted to do. Let's double click into तो ये सारी टॉक थी एंड की। अगर आपको समझ नहीं आई तो उन्होंने यही कहा कि कई बार ऐसे होता है कि आप रॉन्ग साइड ऑफ द सी सॉ पे होते हो, मतलब आप चाह के भी, अब किस्मत जैसे होती है ना, किस्मत नहीं उस टाइम वर्क की। वो अपनी कहानी भी बताई कि जब मैं जॉब करता था तो मैं जब स्टॉक्स खरीदता था तो मैं जब खरीदता था तब वो महंगे होते थे, और जब मैं बेचने लगता था वो सस्ते हो जाते। तो मतलब मेरे को इतना पैसा नुकसान होता था, हर बारी ऐसे होता था। तो मैं उसके बाद मैंने कहा भैया मैं इतना वो हो गया कि मैंने उसके बाद फ़ोन रख दिया, और उसकी जगह मैं जो है ऑफिस के जो है प्लांट्स को बकेट में भर के उनको धोने लगा कि भैया फ़ोन उठा के इतना नुकसान कर देता हूँ, इससे अच्छा मैं पौधे ही धो लूँ, क्योंकि मैं गलत, मेरा फ़ोन उठाने से नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि भैया मैं जब लेता हूँ तो सस्ते हों और जब मैं बेचूं तो महंगे हो तो मुझे बड़ी कमाई हो रही हो। तो उल्टा चल रहा था। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ भी ये उल्टा ही चल रहा था, और अब इंडिया जो है चाचा इतने सारी डील्स हो गई हैं इस टाइम तक, पर इंडिया को चाहिए कि भैया जो यूके और जो हमने वियतनाम के साथ जो थर्ड लेवल पे कंट्रीज के साथ किया था, वही डील जो हमको उस टाइम बात की थी, हमें वही चाहिए। तो वो कह रहे हैं वो कैसे हो सकती है। उसके बाद ये थर्ड लेवल तो छोड़ो, हमने इतनी सारी कंट्रियों के साथ जो है डील कर लिया। वो कहता है आई कैन अंडरस्टैंड, पर और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ कई कंट्रीज में प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस वजह से उनको यस बोलने में टाइम लगा हो सकता है। तो ही वॉज वेरी नाइस टू से, आराम से बात किए, कोई नेगेटिव इंडिया की तरफ नहीं दिखाया, बड़ा अंडरस्टैंडिंग वे से कहा कि हाँ ये हुआ है। पर एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए, यूएसए में काम करने का तरीका बहुत अलग है इंडिया से। यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर होते हैं टाइम के, जो बोला है मुंह से, जो बोला गया है वो होता है। आप कहीं पे भी बिजनेस में जाओ, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, अगर आपको ये बोला गया है कि ये इतने टाइम पे करना है या हम करेंगे, तो दे ऑनर इट। तो जबान ऐसे नहीं होता जैसे इंडिया में होता है ना कि भैया हाँ मैं कर दूंगा। बिजनेस में भी होता है ना, हाँ मैं पैसे तुमको दे दूंगा, तुम माल भेज दो। अब मैं अपने भाई की बताती हूँ कि वो मेरा भाई जो है बिजनेस में है, तो वो भैया वो माल भेज देता है, लोग महीनों जो डील हुई होती है कि इतने टाइम तक पैसा दे देंगे, वो पैसे लेके अटका के रखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा करेंगे तो वो तो बिजनेस पूरा ठप ही हो जाएगा। जो बोला है उस टाइम पे आपको देना है। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि एक डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन पास हो गई, तब तक इंडिया की हो सकता है अंदर से डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, पार्लियामेंट होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। जब तक आपने सब कुछ क्लियर किया, ये सब किया था, इट वॉज टू लेट, वो डील खत्म हो गई। अब आप ये मांग रहे हैं कि वही डील चाहिए, तो बोले उस वक्त हमने आपको वो डील दी थी, आज नहीं। अब तो ये तो हमने एक डील की डेडलाइन थी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई, तभी मैं कह रहा हूँ, कोई बीच का बंदा होना चाहिए बिटवीन यूएस एंड इंडिया, जिसको समझ हो थोड़ी यूएस के प्रोसेस की कैसे। मान लीजिए आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते हैं, अगर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेट जाते हैं तो आपकी खत्म हो जाती है डॉक्टर, और पैसा वो ले लेते हैं, और वो आप पूरा फी ले लेंगे, इतनी पेनल्टी मारते हैं। तो एग्जैक्ट तो पूरी भी ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, उसकी पेनल्टी होती है। तो पेनल्टी आपको पड़ेगी, और ये होगा कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट चली गई, आप लेट आए। ये नहीं है कि अच्छा अभी भी देख लेंगे जैसे इंडिया में होता है, और वो टाइम पे, उतने टाइम पे वो बंदा अवेलेबल होगा आपके लिए। अगर आप उस वक्त नहीं आए तो ख़त्म हो गया, आपका चार्ज कर लिया, हिल एंड मूव ऑन। तो ये को तो टाइमिंग का है, बट इनके हिसाब से कहना यही था कि एक डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन तक डिसीजन नहीं आया, बहुत देर में डिसीजन आया, मगर तब तक वो रेट चेंज हो गए, क्योंकि इतने सारे ब्लैडर्स ऊपर स्टेप बढ़ते गए और कंट्री से डील हो के रेट बहुत बढ़ गया। अब समझ में आ रहा है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सिमिलर टू, जैसे मान लीजिए आपकी बात हुई कि मुझे एक घर पसंद है, आपने बोला फ्राइडे तक बता दीजिए, इस रेट में आपको घर मिल जाएगा, आपने नहीं बताया, कोई और आया, उसको कोई और घर मिल गया, कोई और घर गया, अब ये बड़े कम घर रह गए, अब उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है। फिर आप आते हैं, हाँ ठीक है मेरे को एक घर चाहिए था जो बात की थी, ये सॉरी वो तो डील
टाइम खत्म हो चुका है, अब तो रेट बहुत बढ़ चुका है इस चीज का, क्योंकि यहाँ पे तो सेटलमेंट हो गए, तो काफी पॉपुलर जगह बन गई है, कुछ भी जो रीजन होता वो रियल एस्टेट की थोड़ी तो वही एग्जांपल्स वही उसी तरह से किया गया। और यहाँ पे किसी भी तरह से इंडिया को, मुझे तो फील नहीं हुआ कि इंडिया को किया, मुझे तो बल्कि दुख हो रहा था कि हाय हाय ये क्या हो गया। और बताया भी एक्चुअली ही अंडरस्टूड आल्सो कि क्योंकि इतनी आपकी प्रोसेसेस में इतना टाइम लग रहा है ओके करने के लिए, दैट इज व्हाई उन्होंने इनडायरेक्टली वो हिंट दिया कि हमको समझ में आ गई होगी। एग्जांपल दिया कियर स्टारमर का कि यूं तुरंत उसने जितना भी ये डिसीजन ले लिया कि उसको फ्राइडे तक का टाइम दिया था, उसने फ्राइडे तक कर लिया, और इंडिया को 3 फ्राइडे का टाइम दिया था और फिर भी हम नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं भैया, अब जो हुआ सो हुआ। इससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही मिलता है कि क्योंकि देखो इंडिया में प्रोसेस धीरे तो चलता ही है। वो अगला बंदा है सामान बेच रहा है, उसने बोला मैं सामान बेच रहा हूं, इतने का आपको बेचने के लिए रेडी हूं, तो चाहिए आप फ्राइडे तक बता दो सामान। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बताया नहीं उसने आगे, ना तो इसमें इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, ना इंडिया को मोदी जी को कुछ ऐसा बोला गया। इट इज जस्ट दैट सेइंग कि ये हुआ था और ये बात है, बहुत फ्रैंकली बात की है। अब इसको कैसे नेगेटिव ले रहा है कोई इंडिया का मीडिया या इंडिया के अपने आप को सेल्फ बोलने वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स, अगर वो इसको किसी भी नेगेटिव वे से बोल रहे हैं और इंडियंस के अंदर हेट्रेड डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो समझदार होगा वो समझ सकेगा कि ये तो बिजनेस था, बिजनेस डील हो रही थी, बिजनेस डील में जो डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन तक नहीं हो पाई है, तो इसलिए नहीं हो पाई। मिस्टर ट्रम्प ऑलरेडी मिस्टर मोदी को अपना फ्रेंड बार बार बोलते हैं, वो तो हर बार एक फ्रेंड कॉल करके बोलेगा जो डील है मंजूर है, बिंदास आगे बढ़ते हैं। या ग्रेट कॉल करने में अब, और ये भी नहीं है कि खाली इंडिया को बोला जा रहा है कि तुम कॉल अगला माल बेच रहा है, आपको बोल है ना हाँ कि मैं क्लोज कर रहा हूँ। स्टामर ने किया ना कॉल, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगला माल बेच रहा है। तो एग्जैक्टली, तो वो जो भैया अब क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, वो तो कुछ वो तो अब वो ही बता सकते हैं कि क्या हुआ। इन्होंने अपनी साइड की बता दी कि उनके तरफ से क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा है, वो ही हैज शेयर्ड। तो अब प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कौन ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इसको इतना नेगेटिव करके और बेकार की, मुझे वर्ड्स भी बड़े गंदे यूज करने का मन करता है किसी कि हर चीज को गंद दिखाना। शर्म आनी चाहिए उन्हें, थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए उन्हें। अगर थोड़ी शर्म हो ना कि तुम पब्लिक, हाँ पैसा दिख रहा है ना, पैसा दिख रहा है, देख लो किस कैसे लोग हैं कि किस कुछ भी बोलने को। उनका बिजनेस मॉडल है रेज बेटिंग का, कि आप लोगों क्या बोला उसने गलत किया, पैसा कमाइए, आराम से प्यार से बोला, सब समझाया। उसने कहा कि मेरे साथ भी होता था, मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ, मेरी भी डील्स इतनी मैंने खराब की हुई हैं। तो क्या मैं तो सुन के मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि ये तुम इन यूट्यूबर्स, जो इंडिया के यूट्यूबर्स जो ऐसे हर न्यूज़ को ट्विस्ट करके हेट्रेड पैदा या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेक कर दिखाने की न्यूज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, उनमें और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स में क्या फ़र्क हुआ, बताओ आप बताओ। अपना एजुकेशन लेवल और अपना जो है एथिक्स है उसको तो मत डुबाओ तुम लोग यूट्यूबर। खाना वही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी तो ये नौकरी है, अगले वो घर बाहर कोई जॉब वॉब तो है नहीं इन लोगों की, में जाना है, हाँ, घूमने के लिए। वही तो ये सब जो यूट्यूबर्स बैठ के अपने डिफेंस की रात दिन बनाते हैं वीडियोस, उनके पास कोई और नौकरी नहीं है, उनका यही पैसे धंधा है। तो भैया इस धंधे से किसी भी तरह जो बोलना है बोल के जिससे व्यूज आ जाए हम कर लें, ईमान धर्म तो बेच खाया। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।